राजनीति विज्ञान पार्ट दूसरा, चुनाव की प्रक्रिया। अभी चुनाव का महत्व। बच्चों, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र की दिशा में जो प्रगति हुई है उसमें चुनाव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चुनाव और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया है और चुनाव के माध्यम से ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। हम तो सब जानते हैं। देखो बच्चों, आपके माता पिता जी वोटिंग करने के लिए जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसे हम लोग आमदार खासदार को क्या करते हैं, चुनते हैं। अभी देखो, चुनाव के कारण शांतिपूर्ण मार्ग से सत्ता में परिवर्तन होता है और विभिन्न राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होता है। देखो बच्चों, 2014 के पहले भारत में कांग्रेस की सत्ता थी। 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई और उसके कारण क्या होता है कि सत्ता में बदल होने के कारण, मुझे पहले कांग्रेस की सत्ता थी तो उनकी विचारसरणी अलग थी, उनकी नीतियाँ अलग थी, उसके कारण समाज की जीवन भी परिवर्तन अलग था। अभी देखो, बीजेपी की सरकार आ गई तो उनकी बीजेपी सरकार के शासन की नीतियों में परिवर्तन है, तो उसके कारण समाज जीवन में भी परिवर्तन हुआ है। में सरकार बदलती है तो क्या होता है कि समाज जीवन में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रत्येक सरकार की, प्रत्येक राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है, अलग होती है। अभी देखो कि जनप्रतिनिधि जो है ऐसा हो कि हमें सबको लगता है कि हमारा जनप्रतिनिधि सक्षम और जनता का सम्मान करने वाला चाहिए। जो जनता की जो मांग है, उनकी जो जनता की जो मांग है वो पूरी करने वाला चाहिए, विनम्र चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए, विश्वसनीय और प्रामाणिक होना चाहिए। वे जो आश्वासन चुनाव के पहले उसने जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन पूरा करने वाला चाहिए। विनम्र चाहिए कि जो जनता की जो समस्या है वो हल करने वाला चाहिए। ऐसा हमारा क्या चाहिए, जनप्रतिनिधि चाहिए। अभी प्रातिनिधिक लोकतंत्र। बढ़ती जनसंख्या के कारण जनता को प्रशासन में भाग लेने का अवसर मिलता नहीं, क्योंकि भारत की जनसंख्या 125 करोड़ के ऊपर है। भारत की जनसंख्या, तो सभी लोगों को इकट्ठा बुलाकर कुछ निर्णय लेना है तो हम लोग सभी लोगों को इकट्ठा बुलाकर इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण नहीं ले सकते हैं। देखो, उदाहरण में बताती है कि स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है कि वहाँ पे छोटी की छोटी समस्या रहेगी तो वहाँ पे निर्णय लेने के लिए लोगों को बुलाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या क्या है, कम है, इसके लिए। लेकिन भारत में ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि भारत क्या है, भारत में बढ़ती जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, 125 करोड़ के ऊपर क्या है, भारत में जनसंख्या है। और इतनी बढ़ती जनसंख्या के कारण जनता को प्रशासन में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है। अभी जनता को, इसलिए जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी रहकर जन कल्याण के लिए प्रशासन चलाते हैं। इसे ही प्रतिनिधिक लोकतंत्र कहा जाता है। अभी निर्वाचन जो आयोग है उसकी संरचना क्या है कि अनुच्छेद 324 चुनाव म्हणजे संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अभी जो अनुच्छेद जो 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अभी चुनाव की आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यों में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। सेवा शर्त, उनका कार्यकाल, ये सब राष्ट्रपति क्या करते हैं, तय करते हैं। अभी ये जो आयोग समिति है उसमें 15 अक्टूबर 1989 में एक सदस्य था, 16 अक्टूबर 1989 में दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, 1990 में अन्य आयुक्तों का पद समाप्त कर दिया था और 1993 में दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, मुझे आयोग में जो सदस्य। अभी निर्वाचन आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त उसमें होते हैं। जी, ये जो एक मुख्य एक चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त, ऐसे तीनों के पास क्या होते हैं, समान अधिकार दिए जाते हैं। अभी ये जो आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयोग के आयुक्त जो होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राजनीतिक अथवा साधारण कारणों के आधार पर आयुक्त को पदच्युत किया जाता नहीं। एक बार उनकी नियुक्ति आयुक्त की एक बार नियुक्ति की तो उसके बाद में उनको उस पद से हटाया जाता नहीं। ये कौन सा भी
राजनीतिक दल हो उस पद से हटाया जाता नहीं, या राष्ट्रपति भी उनको हटाया नहीं सकते हैं, या किसी दल की सत्ता रहेगी वो दल भी उन नियुक्त जो निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति की उनको उस पद से हटाया जाता नहीं है। अभी निर्वाचन चुनाव आयुक्त की एक स्वतंत्र संरक्षण उनको एक स्वतंत्रता दी जाती है, वो अपना निर्णय अपने खुद ले सकते हैं। जी, एक संविधान ने नियमित किया है। केंद्र और राज्य के कर्मचारी तथा शिक्षकों की सहायता से आयोग को अपना काम करना पड़ता है। अभी निर्वाचन आयोग तो जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, लेकिन अभी ये चुनाव करना है, चुनाव की प्रक्रिया करनी है, तो उसके लिए उनको काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए अलग से लोग नहीं रखते हैं काम करने के लिए। तो अपनी जो शासकीय जो केंद्र के लोग, राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं या शिक्षक, उन सब या पुलिस वाले, अपने पुलिस दल, इन सभी की सहायता से क्या करते हैं, निर्वाचन आयोग अपना काम करते हैं। अभी सर्वप्रथम जो थे भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे सुकुमार सेन। आप जानते हैं क्या, ये देखो ये क्या है, सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। 1921 में सेन अंग्रेजों की प्रशासनिक सेवा में दाखिल हुए और कालांतर में 1950 ईस्वी सन में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और उन्हें चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई। बड़ी ही प्रतिकूल और विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने बड़ी कुशलता से निर्वाचन आयोग का कामकाज संभाला। अभी हम लोग देखेंगे कि निर्वाचन जो आयोग है उनके कार्य क्या है, में निर्वाचन आयोग काम क्या करते हैं। तो पहला जो काम करते हैं वो मतदाताओं की सूची संबंधी, मुझे मतदाताओं की सूची तैयार करना। अभी जिनके अपने भारत देश में अभी जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हुई है उनका नाम दाखिल करना, मुझे जिन 18 वर्ष जिनकी पूरी हुई है